हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन और वाणी पर संयम रखता है, वह न केवल स्वयं को बल्कि पूरे संसार को समझने की शक्ति प्राप्त करता है। मौन को अक्सर लोग कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में यह सबसे बड़ी शक्ति है। जब कोई व्यक्ति बोलता है तो वह अपनी सोच और मन की स्थिति को प्रकट करता है, लेकिन जो व्यक्ति मौन रहता है वह केवल अपनी बात ही नहीं बल्कि सामने वाले की बात भी गहराई से समझने लगता है। यही समझ उसे अधिक बुद्धिमान और विवेकशील बनाती है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन को ही देख लीजिए। महाभारत के दौरान उन्होंने कई बार मौन धारण किया। जब युद्ध की भूमिका तैयार हो रही थी, तब उन्होंने हस्तिनापुर के दरबार में शांत रहते हुए धृतराष्ट्र और कौरवों की मानसिकता को समझा। उन्होंने देखा कि केवल शब्दों से सत्य की स्थापना नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने युद्ध में अर्जुन को मौन के महत्व को समझाया और कहा कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रह सकता है, वह सही निर्णय लेने की क्षमता रखता है। मौन व्यक्ति को कमजोर नहीं बनाता, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता को और अधिक बढ़ा देता है। उदाहरण के लिए, जब कोई आप पर क्रोधित होता है और आप भी उसी तरह प्रतिक्रिया देते हैं, तो विवाद बढ़ जाता है। लेकिन यदि आप मौन रहते हैं, तो सामने वाला धीरे धीरे शांत हो जाता है। यही मौन की शक्ति है। यह आपको व्यर्थ के विवादों से बचाकर आपकी मानसिक शांति को बनाए रखता है। एक कहानी पर ध्यान दें। एक गांव में एक विद्वान संत रहते थे। उनके पास कई लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे, लेकिन वह अधिकतर मौन रहते थे और केवल मुस्कुराकर सुनते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, गुरुदेव, आप हर किसी की बात सुनते हैं, परंतु उत्तर बहुत कम देते हैं, ऐसा क्यों? संत ने मुस्कुराकर कहा, जब व्यक्ति बोलता है तो वह केवल अपनी समझ को व्यक्त करता है, लेकिन जब वह मौन रहता है तो वह दूसरों की समझ को आत्मसात करता है। यही मौन की असली ताकत है। यह आपको केवल बोलने तक सीमित नहीं रखता, बल्कि सुनने और समझने की कला भी सिखाता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संयमित रहता है और बेवजह शब्दों को खर्च नहीं करता, वह अधिक विवेकशील हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि मौन कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमानी की निशानी है। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण रखता है, वह स्वयं को और संसार को बेहतर समझ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन और वाणी को नियंत्रित कर लेता है, वह संसार में किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि उसे सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब हमें गुस्सा आता है, दुख होता है या हम किसी बहस में फंस जाते हैं। इन स्थितियों में अधिकतर लोग आवेश में आकर ऐसा कुछ कह देते हैं जिसका उन्हें बाद में पछतावा होता है। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में चुप रहना सीख जाता है, वह इन सब दुष्परिणामों से बचकर खुद को मजबूत बना लेता है। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, यह आत्मसंयम की एक महाशक्ति है जो किसी भी इंसान को अपराजेय बना सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान अर्जुन को यही सिखाया था। जब अर्जुन युद्ध से पहले भ्रमित थे और हर स्थिति में बोलकर अपने भय को प्रकट कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें पहले शांत होने की सलाह दी। उन्होंने समझाया कि जब मन अशांत होता है तो निर्णय गलत होते हैं, लेकिन जब मन स्थिर होता है तब हम हर परिस्थिति में विजयी हो सकते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में चुप रहना सीख जाता है, वह जल्दबाजी में कोई गलत फैसला नहीं करता और अंततः कभी हारता नहीं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण एक साधु की कहानी से समझा जा सकता है। एक गांव में एक संत रहते थे जो हमेशा शांत रहते थे। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और बिना किसी कारण उन पर गुस्सा करने लगा, अपशब्द कहने लगा, लेकिन संत मौन रहे, बस मुस्कुराते रहे। कुछ देर बाद वह व्यक्ति खुद ही थक गया और बोला,
मैंने आपको इतना कुछ कह दिया, लेकिन आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। संत ने उत्तर दिया, यदि कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? उस व्यक्ति ने कहा, जिसने दिया है उसी के पास रहेगा। संत मुस्कुराए और बोले, इसी तरह यदि कोई तुम्हें अपमान दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उसी के पास रह जाता है जिसने दिया है। यही मौन की शक्ति है। जब आप हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाते हैं तो आप न केवल बेवजह की परेशानियों से बचते हैं, बल्कि अपने मन को भी मजबूत बना लेते हैं। जो व्यक्ति मौन रहकर सोचता है वह अपने निर्णयों को सही दिशा में ले जाता है और किसी भी परिस्थिति में हारता नहीं। इसीलिए श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि बोलने से ज्यादा जरूरी है सही समय पर सही निर्णय लेना, और यह तभी संभव है जब हम चुप रहना और परिस्थितियों को सही ढंग से समझना सीख जाए। मौन केवल एक साधन नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो किसी भी इंसान को हारने नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है। केवल वाणी का मौन पर्याप्त नहीं, मन और विचारों का संयम ही सच्ची शक्ति है। अक्सर लोग मौन को केवल न बोलने से जोड़कर देखते हैं, लेकिन वास्तविक मौन केवल शब्दों का त्याग नहीं है, बल्कि यह विचारों की गति को नियंत्रित करने की एक कला है। कई बार हम बाहर से शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर विचारों का तूफान चलता रहता है। अगर हमारा मन अशांत है, अगर हमारे विचार बेकाबू हैं, तो केवल चुप रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। असली मौन तब आता है जब हम अपने विचारों को भी नियंत्रित करना सीख जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को यही सिखाया था। जब अर्जुन युद्ध से पहले डर और संदेह में था, तो वह लगातार अपने विचारों के कारण व्याकुल हो रहा था। वह बोल तो रहा था, लेकिन उसके विचार बेकाबू थे। कभी वह युद्ध करना चाहता था, कभी भाग जाना चाहता था। तब श्री कृष्ण ने उसे सच्चे मौन की शिक्षा दी। हे पार्थ, पहले अपने विचारों को स्थिर करो, अपने मन को शांत करो, तभी तुम सही निर्णय ले पाओगे। अगर अर्जुन केवल वाणी का मौन धारण कर लेता, लेकिन उसके विचार भटकते रहते, तो वह कभी भी युद्ध के लिए तैयार नहीं हो पाता। इसका एक सुंदर उदाहरण एक संत की कहानी से भी समझा जा सकता है। एक बार एक व्यक्ति किसी संत के पास आया और बोला, मैंने 5 दिन से किसी से कोई बात नहीं की। मैंने मौन व्रत रखा है, लेकिन फिर भी मैं भीतर से अशांत हूं। मुझे शांति क्यों नहीं मिली? संत मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने अपने विचारों को भी मौन रखा? क्या तुम्हारा मन भी शांत था? वह व्यक्ति चुप हो गया, क्योंकि सच्चाई यही थी कि उसके विचार लगातार भटक रहे थे। संत ने कहा, मौन का अर्थ केवल वाणी को रोकना नहीं है, बल्कि मन को भी स्थिर करना है। जब विचार नियंत्रण में आ जाए, तभी मौन की असली शक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए जब भी हम मौन धारण करें, केवल बाहर से चुप न रहें, बल्कि अपने विचारों को भी संयमित करें। कई बार हमें क्रोध आता है, लेकिन अगर हम केवल मुंह से कुछ न कहें और मन ही मन बुरा सोचते रहें, तो यह मौन नहीं कहलाता। असली शक्ति तब आती है जब हम अपने विचारों को भी शांत रखते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि मौन केवल शब्दों को रोकने से नहीं आता, बल्कि तब आता है जब हमारे विचार नियंत्रित हो जाते हैं। जब विचार शांत हो जाते हैं, तभी जीवन में सच्ची शांति और सफलता मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर प्रश्न का उत्तर शब्दों से देना आवश्यक नहीं। कई बार मौन ही सबसे बड़ा समाधान होता है, क्योंकि मौन से दिया गया उत्तर सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब लोग हमसे कुछ कहने या सुनने की उम्मीद करते हैं। वे हमारे विचारों को चुनौती देते हैं, हमारा अपमान करते हैं, या हमें किसी व्यर्थ की बहस में उलझाने की कोशिश करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में अधिकतर लोग तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं, अपने पक्ष को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, या गुस्से में आकर कुछ ऐसा कह देते हैं जो बाद में पछतावे का कारण बनता है। लेकिन क्या हर बात का उत्तर देना जरूरी होता है? नहीं। कई बार मौन सबसे अच्छा उत्तर होता है, क्योंकि यह न केवल हमारी ऊर्जा को बचाता है, बल्कि सामने वाले को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में इस मौन की शक्ति को समझाया था।
जब दुर्योधन बार बार उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा था, तो श्री कृष्ण ने उसे मौन से ही उत्तर दिया। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से यह दिखाया कि हर बात का जवाब शब्दों में देना आवश्यक नहीं, बल्कि कभी कभी शांत रहकर भी सामने वाले को समझाया जा सकता है। इसी तरह जब कौरव सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब विदुर और भीष्म जैसे महाज्ञानी भी मौन थे, लेकिन उनका यह मौन एक गहरी सीख दे रहा था कि अन्याय के समय यदि आप कुछ नहीं बोल सकते तो कम से कम शांति से स्थिति को समझें और सही समय पर सही कार्य करें। इसका सबसे अच्छा उदाहरण एक संत की कहानी से भी समझा जा सकता है। एक बार एक युवक एक ज्ञानी संत के पास आया और उनसे बहस करने लगा। वह बार बार संत को नीचा दिखाने के लिए तर्क दे रहा था, लेकिन संत शांत बैठे थे। युवक ने बहुत कोशिश की, लेकिन संत ने कोई उत्तर नहीं दिया। अंत में वह युवक खुद ही चुप हो गया और संत से पूछने लगा, आपने मेरी किसी भी बात का उत्तर क्यों नहीं दिया? संत मुस्कुराए और बोले, जब कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहता है? युवक बोला, वापस देने वाले के पास। संत बोले, इसी तरह जब कोई तुम्हें अपमान या क्रोध भेंट करता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उन्हीं के पास रह जाता है। यही मौन की शक्ति है। जब कोई आपसे व्यर्थ बहस करता है, अपमानित करता है या अनावश्यक तर्क वितर्क में फंसाने की कोशिश करता है, तो सबसे अच्छा उत्तर है मौन। क्योंकि जब आप मौन रहते हैं, तो न केवल आप खुद को नकारात्मकता से बचाते हैं, बल्कि सामने वाले को भी यह एहसास कराते हैं कि उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में देना आवश्यक नहीं। कई बार मौन से दिया गया उत्तर सबसे प्रभावशाली होता है, क्योंकि यह सामने वाले को सोचने पर मजबूर करता है और हमें व्यर्थ की बहस से बचाता है। जब कोई आपकी बातों का अनादर करता है या आपके खिलाफ कुछ कहता है, तो सबसे बड़ी शक्ति यह होती है कि आप चुप रहें और जवाब न दें। अक्सर जब हम किसी को जवाब देते हैं, तो हम केवल अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद करते हैं, लेकिन जब हम मौन रहते हैं, तो सामने वाला खुद ही अपनी गलती समझ जाता है। मौन में असल ताकत छिपी होती है, क्योंकि यह दिखाता है कि आप कितने मानसिक रूप से सशक्त हैं। जो लोग हर वक्त बोलते रहते हैं, वे खुद को और अपने आसपास के लोगों को थका देते हैं, जबकि जो चुप रहते हैं, वे अपने विचारों को शांति से संजो कर रखते हैं। ऐसे लोग अपनी बुद्धिमानी और शांति से स्थिति को बेहतर बना लेते हैं, जबकि अनावश्यक बहस और विवाद से बचते हैं। जब हम खुद को शांत रखते हैं, तो हम बहुत कुछ समझ सकते हैं जो बोलने से छूट जाता है। कभी कभी किसी भी हालात में सबसे अच्छा जवाब यह होता है कि हम कुछ नहीं बोलते। जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका जवाब शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से दिया जाता है। जब हम हर चीज पर प्रतिक्रिया नहीं देते, तो हम अपनी ऊर्जा को ज्यादा महत्वपूर्ण कार्यों में लगा सकते हैं, जिससे हम अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच सकते हैं। शब्दों से ज्यादा हमारे कर्म हमारी पहचान बनाते हैं। यह सच है कि शब्दों से बातों को और उलझाया जा सकता है, लेकिन जब हम अपने आंतरिक शांति और धैर्य को बनाए रखते हैं, तो हम खुद को हर कठिन परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। हमारी चुप्पी ही सामने वाले को एहसास दिलाती है कि उसकी बातों का हम पर कोई असर नहीं हुआ। यह स्थिति हमें मानसिक शांति और संतुलन देती है। जो लोग हमेशा बोलते रहते हैं, वे अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो चुप रहते हैं, वे अपनी आंतरिक शक्ति से अधिक प्रभाव डालते हैं। जब हम खुद को शब्दों से बचाते हैं, तो हम खुद को मानसिक तनाव से दूर रखते हैं और अपने जीवन के प्रति अधिक सचेत रहते हैं। सभी समस्याओं का हल शब्दों में नहीं होता। कभी कभी खामोशी ही सबसे बेहतरीन उत्तर होती है। जो व्यक्ति चुप रहकर सही समय का इंतजार करता है, वह किसी भी परिस्थिति में खुद को खोता नहीं है। कुछ मामलों में जब आप कम बोलते हैं, तो लोग आपकी बातों को अधिक गंभीरता से सुनते हैं। अगर कोई बार बार आपको उकसाता है, तो आप उसे जवाब देने के बजाय अपनी शांति को बनाए रखें। उसकी बातें केवल शब्दों का खेल हैं, और जब आप चुप रहते हैं, तो आप अपनी शक्ति को बनाए रखते हैं। जब आप हर छोटी बात का जवाब नहीं देते, तो आप न केवल अपनी मानसिक शांति बनाए रखते हैं, बल्कि आप अपनी बातों की कद्र भी बढ़ाते हैं।
कभी कभी अपनी सोच को साफ रखने के लिए जरूरी होता है कि हम अपने मन और विचारों को शांत रखें। जो व्यक्ति हर समय बोलने से बचता है वह अंदर से मजबूत बनता है और अपने विचारों को बेहतर ढंग से समझ सकता है। आपके जीवन के सबसे बड़े सबक कभी शब्दों में नहीं होते, बल्कि उन पलों में होते हैं जब आप चुप रहते हैं और केवल अपने मन को सुनते हैं। यह आत्मनिर्भरता और आत्मसंयम की निशानी होती है। कभी कभी सामने वाला हमारी चुप्पी को कमजोरी समझता है, लेकिन असल में यही चुप्पी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जीवन में कभी कभी हमसे कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जिनका उत्तर केवल कर्मों से दिया जा सकता है, शब्दों से नहीं। जो लोग अपनी बातों से दूसरों पर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं वे अक्सर खुद को खो देते हैं, लेकिन जो अपने कर्मों से काम करते हैं वे अधिक स्थिर और संतुलित रहते हैं। जब कोई किसी गलत बात का जवाब चाहता है तो चुप रहकर ही हम उसे सबसे बड़ा उत्तर दे सकते हैं। यह दिखाता है कि हम मानसिक रूप से कितने परिपक्व हैं और हमारे पास अपनी शांति बनाए रखने की शक्ति है। जिंदगी के हर पल में जब हमें महसूस हो कि हमारी राय या शब्द कोई नहीं सुन रहा, तो हमें चुप रहकर अपने आंतरिक विचारों पर ध्यान देना चाहिए। यही असली ताकत है, खुद से बात करने और जीवन को शांतिपूर्वक जीने की क्षमता। सत्य और शांति सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जीवन में बेमतलब की बातों से बचने के लिए हमें खुद को शांत रखने की जरूरत है। यह हमें अपनी मानसिक और शारीरिक ताकत को बनाए रखने में मदद करता है। कभी कभी सबसे बड़ा बल यह होता है कि आप खुद को शांत रखें जब सब आपके खिलाफ हो। शब्दों से ज्यादा मौन में ताकत छिपी होती है, जो हमें आत्मसंयम और धैर्य सिखाती है। जो लोग बिना कहे अपनी बात को समझा सकते हैं वे जीवन में सच्चे विजेता होते हैं। जिंदगी में कई बार हमसे कुछ कहा जाता है जो हमें चुभता है, लेकिन सही समय पर चुप रहना सबसे अच्छा जवाब होता है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, और यही असली समझदारी है। हमारे शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम किसी भी परिस्थिति में अपनी शांति को कैसे बनाए रखते हैं। जब आप शांत रहते हैं तो आप अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर सकते हैं, जो किसी बाहरी दुनिया से नहीं प्रभावित होती। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखे। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी स्थिति को बेहतर समझ सकते हैं और सही समय पर सही कदम उठा सकते हैं। जो अपने गुस्से पर काबू रखता है वही असली बुद्धिमान है। शब्दों से नहीं, बल्कि हमारी चुप्पी से ही सामने वाले को हमारी शक्ति का एहसास होता है। जब हम शांत रहते हैं तो सामने वाला खुद समझ जाता है कि हम कितना मजबूत हैं। जो व्यक्ति बिना किसी कारण के बहस या तर्क में नहीं पड़ता, वह अंततः जीवन में सबसे संतुष्ट और शांत रहता है। शब्दों से ज्यादा आपकी आंतरिक शक्ति ही आपकी पहचान बनती है। अगर कोई आपको लगातार उकसाए तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी शांति बनाए रखें। शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कृत्यों से आप सबसे अच्छा उत्तर दे सकते हैं। जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं और बिना जवाब दिए आगे बढ़ते हैं, तो आप खुद को हर परिस्थिति में ऊंचा रखते हैं। जो शांति में रहता है वह हर कठिनाई को पार कर सकता है। जो लोग हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं वे अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं, पर जो लोग शांत रहते हैं वे अपनी शक्ति को सही दिशा में लगाते हैं और जीवन में अधिक संतुलन बनाए रखते हैं। बिना कहे समझाने की कला सबसे बड़ी होती है। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने आंतरिक बल को महसूस कर सकते हैं और जीवन को और अधिक समझदारी से देख सकते हैं। कभी कभी सब कुछ कहने की बजाय चुप रहकर आप अपने शांति को बनाए रखते हैं, जो कि सबसे बड़ी ताकत होती है। जब हम शांत रहते हैं तो हम जीवन के हर मोड़ को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को काबू में रखता है वह न केवल अपनी स्थिति को बेहतर करता है, बल्कि वह अपने आसपास के लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। हमारे शब्द हमारी वास्तविकता नहीं बनाते, बल्कि हमारे कर्म और आंतरिक शांति हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा होते हैं। जो शांत रहता है वही सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। जब हम चुप रहते हैं तो यह नहीं केवल हमारे आत्मविश्वास का प्रतीक होता है, बल्कि यह हमें समझने का भी अवसर देता है कि क्या बोलना सही होगा और कब चुप रहना बेहतर है।
जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझता है और उनके साथ नहीं बहता, वह अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करता है। चुप रहने से आप किसी भी स्थिति में अपनी शक्ति को बनाए रखते हैं। मौन रहने का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह दर्शाता है कि आप अपने गुस्से और भावनाओं पर काबू पा सकते हैं। यह आपको मानसिक शांति और ताकत प्रदान करता है। चुप रहना हमेशा कमजोरी नहीं होता, यह एक प्रकार का बल होता है जो हमें समय और परिस्थिति का सही मूल्यांकन करने में मदद करता है। कभी कभी सबसे अच्छा रास्ता यही होता है कि आप शांत रहकर अपनी बातों को सही तरीके से सोचें और सही समय पर बोलें। जो व्यक्ति अपने आंतरिक शांति को बनाए रखता है, वह जीवन के हर पहलू को शांतिपूर्वक और समझदारी से देख सकता है। चुप रहने से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और अधिक प्रभावी हो सकते हैं। कभी कभी चुप रहकर आप अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं। जो लोग बिना सोचे समझे बोलते हैं, वे अक्सर खुद को संकट में डाल लेते हैं। वहीं जो शांत रहते हैं, वे हमेशा सही निर्णय लेते हैं। आपकी चुप्पी में आपकी मानसिक शक्ति और आत्म संयम छिपे होते हैं। जब आप बिना प्रतिक्रिया दिए किसी विवाद से निकलते हैं, तो आप मानसिक रूप से सबसे मजबूत होते हैं। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें खुद को शांति से थामे रखना होता है। ये वो पल होते हैं जब शब्दों से ज्यादा हमारी चुप्पी का महत्व बढ़ जाता है। जब आप चुप रहते हैं, तो न केवल आप अपने गुस्से और भावनाओं पर काबू पाते हैं, बल्कि आप अपनी शक्ति को अंदर से महसूस करते हैं। जो खुद को शांत रखता है, वही मुश्किलों से पार पाता है। जब आपको किसी के द्वारा आहत किया जाता है, तो सबसे अच्छी प्रतिक्रिया यही होती है कि आप गुस्से में आकर कुछ भी न कहें। शब्दों की लड़ाई से बचना और खुद को शांत रखकर उस स्थिति को संभालना आपकी सबसे बड़ी जीत है। यह नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि यह दर्शाता है कि हम अपनी स्थिति को सही से समझने और कदम उठाने की ताकत रखते हैं। कई बार जीवन हमें उस मोड़ पर ले आता है जहां हमें कुछ नहीं कहना होता, बस स्थिति को समझकर खुद को ठंडा रखना होता है। यह कुछ न कहना आपकी समझदारी और आत्मविश्वास को दिखाता है। जब आप स्थिति को तर्क से नहीं, बल्कि दिल से समझने की कोशिश करते हैं, तो आप उस मोड़ पर सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। हमें कभी कभी शब्दों से अधिक अपने व्यवहार और शांति से संवाद करना होता है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को काबू में रखता है और बिना तर्क के चुप रहता है, वह अपनी सोच और समझ को सही दिशा में मोड़ सकता है। चुप रहने का मतलब यह नहीं कि आप कुछ नहीं समझते, बल्कि यह दर्शाता है कि आप खुद को और सामने वाले को वक्त दे रहे हैं। एक व्यक्ति तब सबसे अधिक ताकतवर होता है जब वह अपनी परिस्थिति के हिसाब से सही शब्दों का चुनाव करता है। कभी कभी हमें कुछ नहीं बोलना होता, क्योंकि बोलने से ज्यादा अपनी शांति बनाए रखना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब आप चुप रहते हैं, तो आप अपने अंदर की शक्ति को महसूस करते हैं और हर कठिनाई से गुजर सकते हैं। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि हम शब्दों से ऊपर उठकर अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं। जो व्यक्ति हमेशा हर बात का जवाब नहीं देता, वह अपनी बुद्धिमत्ता और संयम से जीवन में हर समस्या का हल ढूंढता है। शांति से रहकर हम समझते हैं कि क्या बोलना सही है और क्या नहीं। कोई भी संकट चाहे जितना बड़ा हो, सबसे ज्यादा असर शांत रहने से होता है। जब हम अपने गुस्से और भावनाओं को काबू में रखते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल से निकलने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। ये वो समय होते हैं जब शब्दों से ज्यादा हमारी आंतरिक शक्ति काम आती है और हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करते हैं। जीवन में जब कुछ लोग हमें चुप रहने के लिए उकसाते हैं, तो हमें इस बात को समझने की जरूरत होती है कि यह चुप्पी हमारी शक्ति है। अगर हम सही समय पर चुप रहते हैं, तो हम न सिर्फ अपनी स्थिति को संभालते हैं, बल्कि हम सामने वाले को भी बिना कहे अपना संदेश दे पाते हैं। इस चुप्पी में छिपी होती है हमारी असली ताकत। जब आप अपनी भावनाओं को सही से व्यक्त नहीं करते, तो आप जीवन में ज्यादा संतुलित और स्थिर रहते हैं। किसी भी कठिन परिस्थिति में खुद को शांत रखते हुए आप अपने मन को शांत करने की कला को सीखते हैं। यह आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए और सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। कई बार जब कोई हमें उकसाता है या हमसे कुछ गलत कहा जाता है,
तो हमें चुप रहकर खुद को संभालने की आवश्यकता होती है। हमारी चुप्पी केवल हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी समझदारी और बुद्धिमत्ता का प्रतीक होती है। यह दर्शाता है कि हम किसी भी स्थिति में अपना संतुलन बनाए रखते हैं और हमसे जो कुछ भी कहा जाता है हम उस पर प्रतिक्रिया नहीं करते। शांति में बड़ी ताकत छिपी होती है। जब आप खुद को शांत रखते हैं और किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होते, तो आप असल में अपनी ताकत का एहसास कराते हैं। ये किसी भी कठिनाई से बाहर निकलने की आपकी सबसे बड़ी कुंजी बन जाती है। शांति के साथ ही हर मुसीबत का हल मिल सकता है, बशर्ते हम उसे सही नजरिए से देखें। शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी मानसिक शांति और समझदारी होती है। कई बार हमें कुछ नहीं कहना होता, क्योंकि हमारे भीतर की शांति ही सबसे बेहतर जवाब होती है। जब आप शांत रहते हैं तो आप न केवल खुद को बल्कि सामने वाले को भी अपनी शक्ति का एहसास कराते हैं। यही असली संतुलन है। कभी कभी जो लोग हमें उत्तेजित करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपनी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता। वह खुद ही अपनी गलतियों को समझ जाते हैं। जब हम बिना कहे केवल अपनी शांति बनाए रखते हैं, हमारे भीतर की शक्ति इस चुप्पी से बाहर आती है और हमें जीवन में सही दिशा देती है। शब्दों से परे जाकर जब आप चुप रहते हैं, तो आप एक गहरी समझ और ताकत का प्रदर्शन करते हैं। यह दिखाता है कि आप हर परिस्थिति को सोच समझकर और सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। जो अपने अंदर की आवाज सुनता है, वही सबसे मजबूत होता है। सबसे प्रभावी जवाब कभी कभी चुप रहना होता है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर काबू रखता है, वह जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। आपकी चुप्पी आपकी समझदारी और आत्मसंयम का प्रतीक होती है, जो आपको सबसे मुश्किल समय में भी शांतिपूर्वक निर्णय लेने का अवसर देती है। जब हम चुप रहते हैं, तो हम सामने वाले को भी समझने का अवसर देते हैं। कभी कभी चुप रहकर आप उस स्थिति को और बेहतर तरीके से देख सकते हैं। यह दर्शाता है कि हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं और किसी भी स्थिति में अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। जब हम दूसरों के व्यवहार पर प्रतिक्रिया देने के बजाय अपनी शांति बनाए रखते हैं, तो हम न केवल अपनी स्थिति को मजबूती से समझ पाते हैं, बल्कि हम दूसरों को भी बिना शब्दों के सही रास्ता दिखाते हैं। हमारी चुप्पी ही हमारी शक्ति और संयम का प्रतीक होती है। जीवन में कभी कभी हमें चुप रहने की स्थिति में होने की जरूरत होती है। ये हमें अपनी भावनाओं और सोच को स्पष्ट रूप से समझने का अवसर देता है। शांत रहते हुए हम अपने आत्मविश्वास को प्रकट करते हैं और इस तरह हम हर चुनौती को परे छोड़ सकते हैं। खुद को शांत रखना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक शक्ति है जो आपको अपनी राह पर अडिग बनाए रखती है। जब आप बिना किसी उत्तेजना के शांत रूप से किसी स्थिति का सामना करते हैं, तो आप अपने भीतर की असली ताकत को पहचान पाते हैं। अगर हम खुद को हर स्थिति में शांत रखते हैं, तो हम अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। जो शांत रहता है, वह किसी भी परिस्थिति में अपना रास्ता खुद चुन सकता है, क्योंकि उसकी शक्ति शब्दों से नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक शांति से आती है। जब हम खुद से बात करने का समय निकालते हैं, तो हमारा दिल अधिक साफ और समझदार हो जाता है। यह हमें अपने आंतरिक संघर्षों से पार पाने का रास्ता दिखाता है। शब्दों के बिना भी हम अपनी स्थिति को समझ सकते हैं और सही दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। चुप रहकर हम अपने भीतर की आवाज को सुनने का अवसर पाते हैं। यह वह समय होता है जब हम अपनी आत्मा की गहराइयों में जाकर जीवन के वास्तविक अर्थ को पहचानने लगते हैं। बिना किसी बाहरी ध्वनि के हम अपनी सच्चाई से संपर्क कर पाते हैं। जब हमारी जिंदगी में शोर और हलचल होती है, तो चुप रहने से हम खुद को पुनः संजीवित कर सकते हैं। यह हमें अपने विचारों को संकलित करने का मौका देता है, ताकि हम अपने रास्ते पर दृढ़ता से चल सकें। शांति ही असली शक्ति होती है, जो हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है। जब शब्द थक जाते हैं, तब विचार हमारी सच्चाई का खुलासा करते हैं। चुप रहने से हम अपने भीतर के तूफान को शांत कर पाते हैं, और तब हमें स्पष्टता मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए। कभी कभी हमें जवाब पाने के लिए अपनी आवाज को शांत रखना पड़ता है। चुप रहने से हम अपने अंदर की गहरी बातों और विचारों को ठीक से समझ सकते हैं। यह हमारी आत्मा को परिष्कृत करता है
और हमें एक ऐसी स्थिति में लाता है जहां हम स्वयं के साथ सच्चे होते हैं। इस प्रक्रिया में हमें खुद को जानने का अवसर मिलता है, जो हमारे जीवन को और भी बेहतर बनाता है। जब हम शब्दों से परे जाकर अपने आप से संवाद करते हैं, तब हम अपने अस्तित्व की गहरी समझ प्राप्त करते हैं। यह हमें सिखाता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज वह नहीं है जो हम कहते हैं, बल्कि वह है जो हम महसूस करते हैं और हमारी आत्मा की स्थिति क्या है। शब्दों की बजाय जब हम शांति को प्राथमिकता देते हैं, तो हम अपने अंदर की शक्तियों को पहचान पाते हैं। यह हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। कभी कभी चुप रहकर ही हम सबसे बड़ी बातें समझ पाते हैं। जब हम चुप रहते हैं, तो हमारे भीतर के विचारों की गहराइयों में जाकर हम अपनी स्थिति को बेहतर समझ सकते हैं। यह हमें जीवन के कठिन क्षणों में भी शांत और स्थिर रहने की कला सिखाता है, जिससे हम हर समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। जब शब्दों की अधिकता हमें थका देती है, तब हमारे चुप रहने से हमें अपार शांति मिलती है। इस शांति में हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लगते हैं और अपने रास्ते पर आगे बढ़ने का साहस जुटाते हैं। जब हम दूसरों से ज्यादा खुद से बात करने की आदत डालते हैं, तो हमें अपने जीवन में नई दिशा मिलती है। यह हमें सिखाता है कि कभी कभी बिना कुछ कहे भी हम अपने सबसे गहरे विचारों तक पहुंच सकते हैं और अपने भीतर की ताकत को पहचान सकते हैं। जीवन के संघर्षों में कभी कभी हमें बाहरी आवाजों से मुक्ति पाने की आवश्यकता होती है। जब हम चुप रहते हैं, तो हमें अपने भीतर का शांति और संतुलन मिलता है, जो हमें कठिन समय में सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। शांत रहने से हम अपने भीतर की गहरी शक्ति को महसूस करते हैं। यह शक्ति हमें हर दिन एक नई ऊर्जा देती है और हमें जीवन के उद्देश्यों की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। चुप रहने से हमें खुद के साथ समय बिताने का अवसर मिलता है, जिससे हम आत्मनिर्भर और मजबूत बनते हैं। जब हमारे पास शब्द नहीं होते, तो हमारे विचार और हमारी स्थिति खुद को व्यक्त करती है। यह समय हमें खुद के प्रति ईमानदार बनने और अपनी आंतरिक यात्रा को समझने का अवसर देता है, जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देती है। कभी कभी शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण वह समय होता है जब हम खुद से जुड़कर अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं। इस प्रक्रिया में हमें आत्मज्ञान और सच्चे सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि हम समझ पाते हैं कि हम कौन हैं और जीवन से हमारी अपेक्षाएं क्या हैं। जब हम खुद से चुपचाप बात करते हैं, तो हम अपनी अंदर की आवाजों को सुन सकते हैं, जो हमें सही निर्णय लेने में मदद करती हैं। इस स्थिति में हमें अपने जीवन के उद्देश्य का एहसास होता है और हम हर परिस्थिति में मजबूत रहते हैं। चुप रहने से हम न केवल अपनी आंतरिक शांति को महसूस करते हैं, बल्कि हमें अपने विचारों को सही दिशा में प्रयोग करने की ताकत भी मिलती है। यह हमें समय और ऊर्जा की बचत करता है और हमें जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने का मौका देता है। जब हम शांति को अपनाते हैं, तो हम अपने भीतर की गहराइयों से जुड़े होते हैं। यह हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में स्थिर और संतुलित रहने में मदद करता है, जिससे हम अपनी यात्रा को सरल और सफल बना सकते हैं। कभी कभी चुप रहकर हम अपनी आंतरिक दुनिया में जाकर उस सत्य को समझ सकते हैं, जो शब्दों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। यह हमें अपनी स्थिति को ठीक से देखने और सही फैसले लेने का अवसर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो क्रोध के समय मौन रह जाता है, वह अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त करता है। उसने अपनी आधी समस्याएं पहले ही जीत ली हैं, क्योंकि क्रोध से बढ़ने वाली मुश्किलें अक्सर शब्दों से ही उत्पन्न होती हैं। हम सभी के जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम क्रोध से भरे होते हैं। यह क्रोध हमें इतनी शक्ति और उत्तेजना देता है कि हम बिना सोचे समझे कुछ भी कह जाते हैं। कभी कभी हमारे शब्द न केवल दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, बल्कि हमारी खुद की मानसिक शांति को भी भंग कर देते हैं। लेकिन यदि हम उस समय चुप रहते हैं और अपने क्रोध पर काबू पाते हैं, तो हम न केवल अपनी समस्याओं को आधा हल कर चुके होते हैं, बल्कि आत्म संयम से हमें शक्ति और आत्मविश्वास भी मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही सिखाया था, जब वह महाभारत के युद्ध से पहले मानसिक रूप से विचलित हो गए थे। अर्जुन को युद्ध में भाग लेने की आवश्यकता थी,
लेकिन उसे अपने रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने के कारण भारी मानसिक संघर्ष हो रहा था। इस समय अर्जुन ने कई आपत्तियां जताई। क्रोधित होकर श्री कृष्ण से कह दिया कि वह युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे चुप करवा दिया और उसे यह समझाया कि क्रोध और उत्तेजना के तहत लिए गए निर्णय कभी भी सही नहीं हो सकते। उन्होंने अर्जुन से कहा, क्रोध से केवल मानसिक अशांति होती है और जब मन अशांत होता है तो कोई भी सही निर्णय नहीं लिया जा सकता। इसी प्रकार जीवन में जब भी हम क्रोधित होते हैं तो हमारे भीतर की शांति और बुद्धिमत्ता चली जाती है। क्रोध हमारे विचारों को धुंधला कर देता है और हम बिना सोचे समझे चीजों को कह देते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति हमें गुस्से में आकर अपमानित करता है तो हमारे भीतर यह उत्तेजना उत्पन्न हो सकती है कि हम भी उसे अपमानित करें या गुस्से में जवाब दें। लेकिन यदि हम उस समय चुप रहते हैं, अपने क्रोध को काबू में रखते हैं, तो न केवल हम अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर बनाए रखते हैं, बल्कि सामने वाले को यह भी एहसास होता है कि उसके क्रोध का हमारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। यही स्थिति में श्रेष्ठता और आत्मनिर्भरता होती है। एक प्रसिद्ध कहानी है एक संत की, जो किसी यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला जिसने उन्हें गुस्से में आकर अपमानित किया और कठोर शब्द कहे। संत शांत रहे, कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ते गए। उनके शिष्य ने देखा और संत से पूछा, गुरुजी, उस व्यक्ति ने आपको अपमानित किया, आपने कुछ क्यों नहीं कहा? संत मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें कोई वस्तु दे और तुम उसे न लो तो वह वस्तु किसके पास रहती है? शिष्य ने उत्तर दिया, वह वस्तु उस व्यक्ति के पास रहती है। संत बोले, इसी तरह जब कोई हमें गुस्से में आकर अपमानित करता है तो अगर हम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह अपमान उसी व्यक्ति के पास रहता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेता है और मौन रहता है, वह जीवन की आधी समस्याओं से ऊपर उठ जाता है। क्रोध के समय मौन रहकर हम अपनी ऊर्जा बचाते हैं और अपनी शांति बनाए रखते हैं। साथ ही हम अपनी बुद्धिमत्ता का सही उपयोग कर पाते हैं और अपने जीवन को संतुलित रूप से जीने में सक्षम होते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए मौन रखना एक प्रभावी और शक्तिशाली तरीका है। जब हम अपने क्रोध को नियंत्रित करते हैं तो हम जीवन में आने वाली कई समस्याओं से खुद को बचा लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन से केवल शब्दों की ऊर्जा नहीं बचती, बल्कि यह हमारी मानसिक ऊर्जा को भी संरक्षित करता है। जब हम अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करते हैं तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के अधिक करीब पहुंचते हैं। हमारे जीवन में ऊर्जा का बहुत बड़ा महत्व है। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा, इन सब का सही दिशा में प्रयोग करना जरूरी है ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। लेकिन अक्सर हम बिना सोचे समझे अपनी ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा अनावश्यक बातों, तर्कों और बहसों में गवा देते हैं। जब हम गुस्से में आते हैं या किसी से बहस करते हैं तो हम अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को व्यर्थ में खर्च कर देते हैं। यहाँ पर मौन एक शक्तिशाली साधन के रूप में सामने आता है। मौन रखने से न केवल हमारी वाणी पर नियंत्रण रहता है, बल्कि हमारे मन और शरीर की ऊर्जा भी बचती है। जब हम शांत रहते हैं तो हमारा मन एकाग्र होता है और हम सोच समझकर निर्णय लेते हैं। साथ ही जब हम किसी से तर्क या विवाद में नहीं पड़ते तो हमारे शरीर की ऊर्जा भी व्यर्थ नहीं जाती। इसके बदले हम उस ऊर्जा का उपयोग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया था कि युद्ध के मैदान में उसकी ऊर्जा और मानसिक स्थिति सबसे महत्वपूर्ण है। अर्जुन जब गुस्से में आकर, क्रोधित होकर और भयभीत होकर निर्णय लेने लगता है, तब वह अपनी मानसिक ऊर्जा गवा देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब तुम गुस्से में हो तो तुम्हारे विचार उलझ जाते हैं और तुम्हारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तुम सोच नहीं पाते कि सही निर्णय क्या होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि यदि वह अपनी मानसिक शांति बनाए रखेगा और अपने विचारों को शांत रखेगा तो वह न केवल बेहतर तरीके से निर्णय ले पाएगा, बल्कि वह अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग भी करेगा। एक बहुत अच्छा उदाहरण हम देख सकते हैं एक खेल की प्रतियोगिता में।
जब एक खिलाड़ी मैच के दौरान मानसिक रूप से शांत और एकाग्र रहता है तो उसकी ऊर्जा का उपयोग सही दिशा में होता है। वही खिलाड़ी जब गुस्से में आकर अपना आपा खो देता है तो वह अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को व्यर्थ गवा देता है। वह थका हुआ महसूस करता है, उसके खेल में प्रदर्शन गिर जाता है और अंत में वह हार जाता है। इसलिए अगर हम अपनी ऊर्जा को बचाए रखें और उसे अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करें तो हम न केवल जीवन की बाधाओं से पार पा सकते हैं बल्कि अपनी मंजिल तक पहुंचने में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमसे यह कहता है कि मौन से हम न केवल शब्दों की ऊर्जा बचाते हैं बल्कि हमारे विचारों और कार्यों की ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। जब हम अपनी ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हम अपने जीवन के उद्देश्य की ओर प्रभावी तरीके से बढ़ते हैं और सफलता की ओर कदम बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कार्यों से दूसरों को उत्तर देता है वह सबसे अधिक समझदार होता है। शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण उसके कर्म होते हैं क्योंकि वे ही उसकी असली पहचान बनाते हैं। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि लोग हमारे बारे में कुछ कहते हैं या हमें गलत समझते हैं। कभी कभी ये आलोचनाएं इतनी तीव्र होती हैं कि हमें लगता है कि हमें उनका उत्तर देना चाहिए, अपनी सफाई पेश करनी चाहिए या उन्हें यह साबित करना चाहिए कि हम सही हैं। लेकिन एक समझदार व्यक्ति जानता है कि शब्दों का उत्तर देने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वह अपने कार्यों और सफलता से ही दुनिया को जवाब दे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था जब वह कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर घबराए हुए थे। अर्जुन को युद्ध में भाग लेने से पहले बहुत सारे सवाल थे। क्या वह सही कर रहे हैं? क्या वह अपने रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने में सक्षम होंगे? क्या उनके कर्म सही हैं? लेकिन श्री कृष्ण ने उसे यह समझाया कि कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है, शब्दों का कोई मायने नहीं है। एक समझदार व्यक्ति अपने कार्यों से ही यह साबित करता है कि वह सही है और यह कार्यों से ही दुनिया उसकी सफलता को पहचानती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व से ले सकते हैं, महात्मा गांधी। गांधी जी ने कभी भी किसी से सीधा जवाब नहीं दिया, न ही उन्होंने अपने कार्यों का प्रचार किया, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्यों ने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई। जब लोग उनकी नीतियों और विचारों पर सवाल उठाते थे तो उन्होंने कभी भी तीव्र शब्दों से जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर दुनिया को यह दिखाया कि उनका रास्ता सही है। उनके कार्यों ने उनके शब्दों से कहीं अधिक प्रभाव डाला और उन्हें एक महान नेता के रूप में स्थापित किया। जब एक व्यक्ति मौन रहकर अपने कार्यों में लगा रहता है तो वह खुद को किसी बहस या विवाद में फंसा हुआ नहीं पाता। वह अपनी ऊर्जा और समय को अपनी सफलता के लिए समर्पित करता है। किसी भी कार्य को करने में सबसे बड़ी चुनौती अपने भीतर की निराशा और संकोच को दूर करना होता है। जो व्यक्ति अपने कार्यों में लग जाता है वह कभी भी बाहरी शब्दों और आलोचनाओं को अपने मन में स्थान नहीं देता। यह समझने की बात है कि शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे कार्य होते हैं। जब हम अपनी मेहनत और सफलता से उत्तर देते हैं तो न केवल हमारी पहचान बनती है बल्कि हम दुनिया को यह दिखा सकते हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। एक समझदार व्यक्ति अपनी सफलता से ही दुनिया को अपनी उपस्थिति का एहसास कराता है, बिना किसी शब्दों के। यही असली शक्ति और समझदारी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया था कि कर्म में ही शक्ति है और जो अपनी सफलता से जवाब देता है वह ही सबसे अधिक समझदार होता है। जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, परंतु सच्ची ताकत उन्हीं कठिनाइयों से मिलती है। हर कठिन समय एक अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। जो लोग खुद से सच्चे होते हैं वही इस दुनिया में सबसे ताकतवर होते हैं। अपने सत्य से कभी समझौता मत करो। जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं, याद रखिए कि आप अपनी सबसे बड़ी ताकत के साथ हैं और वह है आपका आत्मविश्वास। हर दर्द, हर आंसू जीवन की एक यात्रा का हिस्सा है। जब आप अपने दर्द को समझने लगते हैं तो वह आपकी सफलता का कारण बनता है। किसी के साथ बिताए गए अच्छे समय का मूल्य समय से कहीं ज्यादा होता है। वही समय आपकी यादों का हिस्सा बन जाता है जो आपको कभी नहीं छोड़ता।
दूसरों के लिए जीना तभी संभव है जब आप खुद को पूरी तरह से समझें और स्वीकारें। खुद को जानने से दुनिया को जानना आसान होता है। जो व्यक्ति खुद को समर्पित करता है वही अपने जीवन में सबसे अधिक शांति और खुशी पाता है। अपने कर्मों से जुड़िए और खुशी खुद ब खुद आपके पास आएगी। जब भी मुश्किलें आएं, याद रखें कि वे केवल आपके अंदर की ताकत को पहचानने का अवसर है। चुनौतियां आपके अंदर के अदृश्य गुणों को बाहर लाती हैं। जीवन में हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। हर गलती से सीखना और उसे सुधारना ही असली सफलता है। सच्चा प्यार वही है जो बिना शर्त के हो। दूसरों से उम्मीदें रखना छोड़ दें और अपने आप को प्रेम देने की आदत डालें। जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर भी अगर आपकी आत्मा शांत रहे तो आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं। शांति ही सच्ची ताकत है। खुश रहना कोई उद्देश्य नहीं है, यह एक आदत है। हर दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से करें और दिन भर खुश रहें। जब आप अपने भीतर शांति पा लेते हैं तो बाहरी दुनिया में भी शांति का अनुभव होता है। अंदर की शांति से ही बाहर की दुनिया बदलती है। किसी और को खुश करने के लिए अपना जीवन मत जिएं। अपनी खुशियां खुद से पाएं और फिर वही खुशी दूसरों को दें। जीवन का उद्देश्य धन और प्रसिद्धि नहीं, बल्कि संतोष और शांति है। जब आप अपने कर्मों में संतुष्ट होते हैं तब आपको सच्ची खुशी मिलती है। जो वक्त आप अपनों के साथ बिताते हैं वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। उन पलों की कीमत सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। जितना अधिक आप खुद से सच्चे होंगे उतना अधिक आपका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हर अनुभव एक नई दिशा दिखाता है। हर कठिनाई का सामना करते हुए हम जीवन की सच्चाई समझ पाते हैं। जो आप दूसरों के साथ करते हैं वही आपके साथ होता है। सकारात्मकता फैलाएं और देखिए कि यह आपको कितनी खुशियां देता है। याद रखिए, सबसे अच्छा समय वही होता है जब आप अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीते हैं। जीवन के सबसे कठिन समय में भी अगर हम खुद पर विश्वास बनाए रखें तो यही विश्वास हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। हर कठिनाई को चुनौती के रूप में देखने की दृष्टि हमें आत्मविश्वास और साहस देती है। कभी सोचा है कि असली सफलता क्या है? वह सफलता नहीं जो लोगों की नजर में हो, बल्कि वह सफलता है जो आपके भीतर से आती है। जब आप खुद को और अपने कर्मों को सच्चाई से जीते हैं, आपके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन आपका समय है। इसे हर पल कीमती समझिए और उसे ऐसे बिताइए जिससे आपके दिल को शांति और खुशी मिले, क्योंकि समय एक बार चला गया तो लौट कर नहीं आता। दूसरों के प्रति आपका प्यार और समर्पण ही आपके जीवन की असली ताकत होती है। जब आप बिना किसी स्वार्थ के प्रेम देते हैं तो वही प्रेम आपके जीवन को भी समृद्ध करता है। कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझिए। यह केवल आप पर निर्भर है कि आप उन्हें कितना बड़ा बना सकते हैं, चाहे दुनिया आपको समझे या नहीं। अगर आप अपने सपनों के प्रति ईमानदार हैं तो आप उन्हें पूरा कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं, याद रखिए कि आप कभी अकेले नहीं होते। आपका आत्मविश्वास, आपका आत्मसंवाद और आपका आत्मसमर्पण आपके सबसे बड़े साथी होते हैं। जीवन की राह में अगर कोई ठोकर लगती है तो समझिए कि यह आपकी यात्रा का एक हिस्सा है। यह ठोकर आपको गिराकर नहीं, बल्कि आपको मजबूत करके खड़ा करने का काम करती है। अपने भीतर की शांति और शक्ति को पहचानिए। जब आप खुद से शांत रहते हैं तो बाहरी दुनिया की हलचल आपको प्रभावित नहीं कर सकती। यही सच्ची ताकत है। जो लोग दूसरों को समझते हैं वही सच्चे नेतृत्वकर्ता होते हैं। उनका दिल कभी अपने स्वार्थ से ऊपर नहीं उठता, बल्कि वह हमेशा दूसरों के भले के लिए काम करते हैं। जीवन में अगर आप हर दिन एक कदम और बढ़ने का प्रयास करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपनी मेहनत से उस मुकाम तक पहुंचेंगे जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था। अगर आप खुद को बदलते हैं तो पूरी दुनिया बदल जाती है। यह केवल आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि आप हर चीज को किस नजरिए से देखते हैं। कभी भी अपनी पहचान को दूसरों से जोड़कर मत देखिए। आपकी असली पहचान आपके अंदर है। जब आप खुद से सच्चे होते हैं तो आपकी आत्मा परफेक्ट होती है। अपने काम को सच्चाई और ईमानदारी से करें, क्योंकि यही गुण आपको सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचाते हैं। जब आपका मन शांत और स्थिर होता है तब आपका काम भी सटीक और प्रभावी होता है। जो लोग अपने संघर्षों से सीखते हैं वही जीवन में सबसे अधिक विकसित होते हैं।
आपकी मुश्किलें और विफलताएं केवल आपके सुधार का एक मार्ग होती है। आपका जीवन केवल आपके द्वारा किए गए कार्यों से ही मूल्यवान होता है और यही कार्य आपके इरादों की पवित्रता और आपके दिल की सच्चाई को दर्शाते हैं। दूसरों से अपेक्षाएं रखना छोड़ दीजिए, क्योंकि यह आपकी मानसिक शांति को भंग कर सकता है। जब आप खुद को बिना शर्त स्वीकार करते हैं तो हर रुकावट का समाधान अपने आप मिल जाता है। आपकी आंतरिक शक्ति ही आपकी असली पहचान है। जब आप खुद को समझते हैं तो आप जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल करते हैं। दूसरों की राय से ज्यादा अपनी आवाज को सुनिए। अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताए गए पल एक अमूल्य खजाने के समान होते हैं। इन पलों का महत्व सिर्फ तब समझ में आता है जब वे हमारे पास नहीं होते। सच्चा मित्र वही है जो आपके दुख और सुख दोनों में साथ खड़ा रहता है। दोस्ती सिर्फ वक्त बिताने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद करने का नाम है। जितनी अधिक आप खुद को जानते हैं, उतनी अधिक शांति और संतोष आपके जीवन में आ सकता है। आत्मज्ञान ही असली समृद्धि है, जो बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है। जब आप दूसरों के अच्छे कर्मों की सराहना करते हैं तो आप न केवल उनके जीवन में बल्कि अपने जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। जीवन में संघर्षों का आना स्वाभाविक है, लेकिन इन संघर्षों से ही हम अपने भीतर की असली ताकत को पहचान पाते हैं। हर कठिनाई एक शिक्षक की तरह होती है, जो हमें कुछ नया सिखाती है। जब आप खुद से सच्चे होते हैं तो कोई भी चुनौती आपको हरा नहीं सकती। अपनी पहचान और अपने सपनों के प्रति ईमानदारी से काम करने से आप सफलता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आपका आत्मविश्वास ही आपके जीवन का सबसे बड़ा साथी होता है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। जो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकारता है और उनसे सीखता है, वह सबसे बड़ा विजेता होता है। अपनी गलतियों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यही गलतियां हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बदलाव हो, तो सबसे पहले अपने भीतर के डर को समाप्त करें। जब आप खुद से डरना छोड़ देते हैं, तो आप अपने सपनों की ओर पूरी तरह से बढ़ सकते हैं। कभी भी अपनी परिस्थितियों को स्थायी मानकर न बैठें। हर बुरा समय गुजर जाता है और एक नया मौका हमेशा आपके इंतजार में होता है। आपका जीवन तभी संपूर्ण होता है जब आप अपने अंदर की शांति और संतोष को पा लेते हैं। बाहर की दुनिया में हलचल होगी, लेकिन यदि अंदर शांति हो तो आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। अपने परिवार और मित्रों के साथ बिताए गए अच्छे समय का मूल्य किसी भी भौतिक संपत्ति से ज्यादा होता है। यह समय हमेशा आपके साथ रहता है और जीवन भर आपकी ताकत बनता है। सच्ची खुशी दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से आती है। जब आप अपने भीतर से खुश रहते हैं तो आपका जीवन खुद ब खुद रोशन हो जाता है। हर दिन एक नई शुरुआत होती है। आज का दिन कल से बेहतर हो सकता है। बस आपके प्रयास और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। आपकी सफलता का कोई निश्चित पैमाना नहीं होता। यह केवल आपके संतोष और खुशियों पर निर्भर करता है कि आप कितने खुश और संतुष्ट हैं जो आपने किया है। अपने जीवन के हर दिन को पूरी तरह से जीने की कोशिश करें। यह पल कभी वापस नहीं आता, इसलिए इसे पूरी तरह से महसूस करें और आनंद लें। दूसरों के साथ सहयोग और समझ का रिश्ता बनाना आपकी सफलता के रास्ते को आसान बना सकता है। जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आना सामान्य है, लेकिन जो व्यक्ति अपने उद्देश्य से डिगता नहीं, वही असल में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्म करता है, वह अपनी आत्मा से जुड़कर सच्ची शांति पाता है। कर्म ही हमारी असली पहचान है। आपकी कोशिशों का परिणाम जल्द नहीं आता, लेकिन यदि आप निरंतर मेहनत करते हैं तो एक दिन सफलता खुद ब खुद आपके पास आ जाती है। अपने आप को सच्चा मित्र माने, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हैं तब आपका जीवन दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनता है। जब आप अपने दुखों और संघर्षों को स्वीकार करते हैं तो वे आपको मजबूत बनाते हैं। हर चुनौती आपकी जीवन की यात्रा का हिस्सा होती है। यदि आप खुद से सच्चे रहते हैं और अपने कर्मों में सच्चाई का पालन करते हैं तो कोई भी शक्ति आपको अपने रास्ते से नहीं हटा सकती। अपने सपनों को पूरा करने के लिए जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही वह सपने आपको साकार होते दिखेंगे।
आपकी मेहनत और दृढ़ संकल्प ही आपकी सफलता का आधार है। आपका जीवन आपके विचारों पर निर्भर करता है। अगर आपके विचार सकारात्मक हैं, तो आपका जीवन भी सकारात्मक रूप में परिवर्तित होगा। जीवन में यदि आप हर सुबह उठकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का संकल्प करते हैं, तो कोई भी बुरी स्थिति आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। अगर आप कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी राह पर चलते रहते हैं, तो यही कठिनाइयां आपको अपनी असली ताकत और सामर्थ्य का एहसास कराती है। जब आप किसी कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण से करते हैं, तो आपके प्रयास अपने आप सफलता के मार्ग पर ले जाते हैं। सफलता कभी तुरंत नहीं मिलती, लेकिन निरंतर प्रयासों से वह एक दिन अवश्य आपके कदमों में होती है। जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। यदि आप सच्चे मन से किसी लक्ष्य की ओर अग्रसर रहते हैं, तो हर कदम पर आपको सफलता के नए रास्ते दिखते हैं। कभी भी जीवन में असफलता को अंतिम निर्णय न मानें। असफलता केवल एक अस्थायी स्थिति है और यह आपको नई दिशा दिखाती है। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से सीखता है और उनमें से सकारात्मकता को निकालता है, वह किसी भी चुनौती को आसानी से पार कर सकता है। असली सफलता उन लोगों के लिए होती है जो अपने दुखों को अपनी शक्ति बना लेते हैं और उन्हें अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। अपने जीवन के हर पल को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए। हर दिन को एक नई शुरुआत माने, जो आपको अपनी मंजिल के एक कदम और करीब ले जाएगा। अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा और ईमानदारी से हर दिन मेहनत करें और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपने कितनी बड़ी दूरी तय कर ली है। इस यात्रा में आपके संघर्ष ही आपके सबसे अच्छे साथी बनते हैं, क्योंकि वे आपके जीवन के सबसे मूल्यवान पाठ होते हैं। जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, वह किसी कारण से होता है। हर परिस्थिति एक अवसर लेकर आती है और यदि हम उसे समझने की कोशिश करें, तो वह हमें अपने जीवन को और बेहतर बनाने की दिशा दिखाती है। कभी भी अपनी कठिनाइयों को भाग्य का खेल मत समझिए। वे आपके जीवन में एक उद्देश्य के लिए आई हैं, जो आपको आपकी असली पहचान तक ले जाती है। आपका व्यक्तित्व और आपकी सोच ही आपके जीवन को आकार देती है। जब तक आप खुद को समझते हैं और अपने आप में विश्वास रखते हैं, तब तक दुनिया की कोई भी कठिनाई आपको घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सकती। इस जीवन को जीने का सबसे अच्छा तरीका है हर दिन को अपने आत्मविश्वास और कर्मों से पूरी तरह से जीना। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं, तो आपको बाहरी दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी समस्याओं का हल केवल आपके भीतर होता है। आपकी सोच और दृष्टिकोण ही तय करते हैं कि आप अपने जीवन में किस दिशा में बढ़ेंगे। जब आप अपनी आंतरिक शांति और संतुलन को बनाए रखते हैं, तो दुनिया की हर चुनौती आपके लिए छोटी लगने लगती है। जीवन में कभी भी बाहरी परिस्थितियों से न डरें, क्योंकि आपके अंदर जो शक्ति है, वह उन सभी चुनौतियों को पार करने के लिए पर्याप्त है। हमेशा याद रखें कि जीवन में सफलता की कोई शॉर्टकट नहीं होती। कठिन मेहनत, समर्पण और समय का सही उपयोग ही आपको असली सफलता की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति हर दिन अपने कार्य में ईमानदारी से प्रयास करता है, वह एक दिन अपनी मेहनत का फल अवश्य प्राप्त करता है। इस प्रक्रिया में आपकी एक एक कोशिश एक कदम आगे बढ़ने का काम करती है और अंत में यही छोटे कदम बड़े बदलाव में बदल जाते हैं। जैसे एक बीज को बढ़ने के लिए समय और देखभाल की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे सपने भी धैर्य और कड़ी मेहनत से ही साकार होते हैं। यदि आप अपने सपनों के प्रति सच्चे हैं और उन पर विश्वास करते हैं, तो समय आने पर वे सच में आपके पास होंगे। सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखता है, वह अंत में हमेशा विजयी होता है। हमेशा दूसरों की मदद करने का जज्बा रखें, क्योंकि यही सच्ची खुशी का स्रोत है। जब आप दूसरों के भले के लिए काम करते हैं, तो वही अच्छे कर्म आपके जीवन में भी लौट कर आते हैं। आपका प्यार और दयालुता ही आपके असली बल होते हैं। जब आप दूसरों के दिलों में अच्छाई बिखेरते हैं, तो आपके जीवन में भी अच्छाई आती है और आपका आत्मविश्वास और बल निरंतर बढ़ता जाता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है,
और हर किसी के सामने अलग अलग चुनौतियां होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने रास्ते पर दृढ़ता से चलता है और अपने लक्ष्य से कभी पीछे नहीं हटता, वह किसी भी कठिनाई से पार पा सकता है। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने संघर्षों को आत्मविश्वास और धैर्य से सहन करते हैं। अपनी यात्रा को प्रेम और समर्पण से जिएं, और यही समर्पण आपको असली सफलता की ओर ले जाएगा। जब आप जीवन के हर पल को खुद से प्यार करने और हर किसी के प्रति सम्मान की भावना से जीते हैं, तो वह प्यार और सम्मान आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। खुद को समझना और अपनाना ही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब आप खुद को प्यार करते हैं तो आपके आसपास का हर व्यक्ति भी आपसे प्रेम करता है। जीवन में अगर आप किसी को सच्चा प्रेम देना चाहते हैं तो पहले खुद को प्रेम करना सीखिए। जीवन में कभी भी किसी के साथ अपने रिश्ते को हल्के में मत लीजिए। हर रिश्ता सम्मान और सच्चाई पर आधारित होना चाहिए। जब आप रिश्तों में सच्चाई और विश्वास रखते हैं तो वही रिश्ते आपके जीवन के सबसे मजबूत सहायक बनते हैं। रिश्तों का सही मूल्य वही जानता है जो अपने दिल से उन रिश्तों को संजोता है। जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं वह किसी न किसी कारण से होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। वह हमें जीवन के नए पहलुओं को समझने का अवसर देता है। कभी भी अपनी गलतियों को पछतावा मत मानिए, क्योंकि वही गलतियां आपके जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता खोलती हैं। आपका जीवन उसी दिशा में बढ़ता है जिस दिशा में आपकी सोच जाती है। यदि आप सकारात्मक सोच के साथ हर काम करते हैं तो आपकी जिंदगी भी सकारात्मक रूप से बदलती है। यही सोच आपकी दिशा तय करती है और यही दिशा आपको आपकी मंजिल तक ले जाती है। जब आप अपने सपनों को साकार करने का संकल्प लेते हैं तो पूरे ब्रह्मांड का सहारा आपके साथ होता है। कठिन रास्तों पर चलना अक्सर आपको आपकी वास्तविक ताकत का एहसास कराता है। मुश्किलें सिर्फ इसलिए आती हैं ताकि आप खुद को और मजबूत बना सकें। हमारे पास दो सबसे बड़ी शक्तियां होती हैं, एक हमारा आत्मविश्वास और दूसरी हमारी मेहनत। जब हम अपने विश्वास और मेहनत के साथ चलते हैं तो कोई भी ताकत हमें हमारे लक्ष्य से नहीं हटा सकती। यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। हर सफलता की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। जब हम खुद से शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे हमारे कदम और भी मजबूत होते जाते हैं। पहले कदम से लेकर आखिरी कदम तक की यात्रा हमें खुद के भीतर छिपी असाधारण शक्ति को दिखाती है। जीवन में सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम खुद को बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं। जब हम अपनी असफलताओं को भी अपने साथ पूरी ईमानदारी से जीते हैं तो हम सच्ची शांति और खुशी पा सकते हैं। आत्म स्वीकृति ही आत्मबल का आधार है। समय कभी एक सा नहीं रहता और न ही हमारी परिस्थितियां। हर कठिनाई एक दिन समाप्त हो जाती है और इसके बाद एक नई संभावना हमारे सामने होती है। अगर हम हर मुश्किल को सीखने के अवसर के रूप में देखें तो हर चुनौती हमारे लिए लाभकारी बन जाती है। आपकी सोच ही आपकी दिशा तय करती है। जब आप अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं तो आपकी दिशा स्वाभाविक रूप से सही होती जाती है। यही सकारात्मकता आपके जीवन को और भी बेहतर बनाती है। इसलिए कभी भी अपने विचारों को नकारात्मक मत होने दीजिए। वो लोग जो अपने दुखों को दूसरों से साझा करते हैं वे सच्चे दिल से समाज में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। दुख केवल एक स्थिति होती है, लेकिन जब हम उसे साझा करते हैं तो वह हल्का हो जाता है और हम समाज के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। कभी भी किसी भी परिस्थिति को अंतिम समझकर हार मत मानिए। जब आप अपने आप से सच्चे रहते हैं तो जीवन आपको हमेशा सही दिशा में ले जाता है। आपका संघर्ष आपका सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है और यही संघर्ष आपको जीत तक पहुंचाता है। जीवन की हर यात्रा एक नया अनुभव और एक नया पाठ है। हर दिन हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। यही नए अनुभव और सीख हमारे जीवन को पूरा करते हैं। जब हम हर अनुभव को अपनाते हैं तो वह हमें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाता है। आपका उद्देश्य और विश्वास आपके जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। जब आप खुद को अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठावान रखते हैं तो आपकी यात्रा की दिशा हमेशा सही होती है। यह निष्ठा और विश्वास आपके जीवन को मार्गदर्शन देते हैं और सफलता की ओर ले जाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करने के लिए हर समय तैयार रहता है वही सच्चा विजेता होता है।
दूसरों की मदद करने से हमारी आत्मा को शांति मिलती है और यह हमें मानसिक रूप से और भी मजबूत बनाता है। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो जीवन में सच्ची खुशी और संतोष मिलता है। कभी भी किसी स्थिति में आत्मविश्वास खोने न दें। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तो हमारी परिस्थितियां भी हमें अपने पक्ष में लाती हैं। आत्मविश्वास ही वह ताकत है जो हमें किसी भी कठिनाई को पार करने की शक्ति देती है। कभी भी किसी से अपने सपनों के बारे में न डर कर बात कीजिए। जब आप अपने सपनों को दूसरों से साझा करते हैं तो वे सपने आपको और भी मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। साझा किए गए सपने एक नई शक्ति का रूप लेते हैं जो उन्हें साकार करने में मदद करती है। आपके जीवन के हर कदम में एक नई संभावना और एक नया अवसर छिपा होता है। जब आप खुद को और अपने जीवन को पूरी तरह से समझते हैं तो हर अवसर को पहचान पाते हैं। यही समझ आपके जीवन को पूर्ण बनाती है। जीवन का उद्देश्य केवल सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की शक्ति और सामर्थ्य को पहचानना है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो कोई भी मुश्किल आपके रास्ते को रोक नहीं सकती। जो व्यक्ति अपने संघर्षों और असफलताओं को स्वीकार करता है वह अंततः सफलता की ओर बढ़ता है। यह स्वीकार्यता ही हमें मानसिक रूप से मजबूत और तैयार बनाती है ताकि हम हर चुनौती का सामना कर सकें। जब आप अपने आप को पूरी तरह से समझते हैं और अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठावान रहते हैं तो जीवन का हर पल खुशी से भरा होता है। अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हुए हर दिन एक नई प्रेरणा और उत्साह प्राप्त होता है। आपकी मेहनत ही आपकी पहचान होती है। जब आप अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करते हैं तो सफलता खुद ब खुद आपके पास आती है। हर दिन का कार्य आपके जीवन में एक नया बदलाव लाता है और यही बदलाव आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। जीवन में जो चीज हमें सबसे ज्यादा डराती है वही अक्सर हमारे सबसे बड़े अवसर में बदल जाती है। जब हम उस डर को पार करते हैं तो हम न केवल अपनी सफलता को हासिल करते हैं बल्कि अपने भीतर की असली ताकत को भी पहचान पाते हैं। जब आप अपने सपनों को पूरा करने की कड़ी मेहनत करते हैं तो वे सपने आपको एक दिन जरूर मिलते हैं। सपने देखना और उन्हें साकार करने की ओर कदम बढ़ाना यही जीवन का असली उद्देश्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य सुनने की क्षमता विकसित करता है वह समझ और ज्ञान में भी उन्नति करता है। सुनना न केवल ज्ञान को प्राप्त करने का तरीका है बल्कि यह हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति भी देता है। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे मौके आते हैं जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं और अक्सर हमारा ध्यान इस बात पर केंद्रित होता है कि हमें क्या कहना है, बजाय इसके कि हम सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनें। यह स्वाभाविक है कि हम अपनी राय, अपने विचार व्यक्त करने में रुचि रखते हैं, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों की बातों को सुनने में समय देता है वह अपने जीवन में असली प्रगति करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि पर यह समझाया था कि जब मनुष्य खुद को हर समय बोलने में व्यस्त रखता है तो वह कई महत्वपूर्ण संदेशों को अनदेखा कर देता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कभी कभी मौन रहना और सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके द्वारा हम अपने अंदर की शांति को प्राप्त करते हैं और दूसरों के अनुभव से सीखते हैं। सुनने का यह गुण एक समझदार व्यक्ति की पहचान होती है। जब हम किसी से बात करते हैं तो अक्सर हम चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए, लेकिन यदि हम उस समय सामने वाले को पूरी तरह से सुनते हैं तो न केवल हमें नया ज्ञान मिलता है बल्कि यह भी हमें अधिक गहरे संबंधों की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों को हमारे साथ साझा करता है तो उसकी बातों को सुनकर हम अपने रास्ते को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। हम उसकी गलतियों से सीख सकते हैं और खुद को गलत रास्ते पर जाने से बचा सकते हैं। एक अच्छा श्रोता वह होता है जो दूसरे व्यक्ति की बातों को समझने का प्रयास करता है, बिना किसी पूर्व धारणा के। जब हम दूसरों की पूरी बात सुनते हैं तो हमें उनकी स्थिति, विचार और दृष्टिकोण को समझने का मौका मिलता है। यह समझ हमें न केवल जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है बल्कि हम दूसरों के साथ बेहतर संवाद स्थापित कर पाते हैं। महात्मा बुद्ध का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। जब लोग उनसे सलाह लेने आते थे तो वे पहले उन लोगों की बातें ध्यान से सुनते थे।
वे कभी भी जल्दी में जवाब नहीं देते थे, बल्कि वे उस व्यक्ति की स्थिति को पूरी तरह समझते थे। उनके सुनने का तरीका इतना प्रभावशाली था कि लोग खुद ब खुद उनके समाधान को स्वीकार कर लेते थे। इसी कारण उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में मार्गदर्शन देती हैं। जब हम सुनते हैं तो हम एक दूसरे व्यक्ति की दुनिया को समझ पाते हैं। हम केवल उसकी आवाज नहीं सुन रहे होते, बल्कि उसकी भावनाओं, उसकी परिस्थितियों और उसके दृष्टिकोण को भी समझने की कोशिश करते हैं। यही गुण हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है, क्योंकि जो व्यक्ति सुनने की कला सीख जाता है, वह न केवल दूसरों से बेहतर संबंध बनाता है, बल्कि खुद भी जीवन की जटिलताओं को सरलता से समझने लगता है। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि सुनना सिर्फ संवाद का हिस्सा नहीं, बल्कि यह जीवन की वास्तविक समझ हासिल करने का तरीका है। जब हम सही तरीके से सुनते हैं तो हम अपनी गलतियों से बच सकते हैं, दूसरों के अनुभवों से सीख सकते हैं और इस प्रकार जीवन में ज्यादा समझदारी से आगे बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति खुद को सही साबित करने के लिए संघर्ष करता है, वह अक्सर अपनी ऊर्जा को व्यर्थ गवा देता है। मौन में भी शक्ति है, क्योंकि यह हमें आत्मनिर्णय और शांति की ओर मार्गदर्शन करता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जब किसी के विचार या शब्दों से हमारा अपमान होता है, या जब हमें लगता है कि कोई हमें गलत समझ रहा है, तो हमारा स्वाभाविक प्रतिक्रिया यह होती है कि हम खुद को सही साबित करने की कोशिश करें। हम शब्दों से अपनी स्थिति और अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करना चाहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि कभी कभी हमें अपनी स्थिति को स्पष्ट करने की बजाय मौन रहकर खुद को साबित करना चाहिए। कई बार जब हम अपने पक्ष को साबित करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी बातों में तर्क और भावना की गहरी उलझन होती है। हम यह भूल जाते हैं कि दूसरों को समझाना हमारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारा खुद का कार्य और जीवन ही सबसे मजबूत प्रमाण है। मौन से हम न केवल खुद को नियंत्रित करते हैं, बल्कि हम यह भी दिखाते हैं कि हमें अपनी सहीता साबित करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के तौर पर, जब एक व्यक्ति किसी आलोचना का सामना करता है, तो वह खुद को सही साबित करने के लिए तर्क कर सकता है, लेकिन अगर वह आलोचना को शांतिपूर्वक स्वीकार कर ले और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाकर अपना कार्य करता रहे, तो लोग उसे देखकर खुद ही समझ जाएंगे कि वह सही है। यह मौन शक्ति की प्रभावी मिसाल है। मौन रहने से हमें अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण मिलता है। हम स्थिति को समझने और प्रतिक्रिया देने के बजाय हमारा ध्यान अपनी प्रगति और कार्यों में लगाते हैं। यह न केवल हमारी मानसिक शांति को बनाए रखता है, बल्कि यह दूसरों को भी हमारे आंतरिक संतुलन और समझ का एहसास कराता है। कभी कभी मौन ही सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया था कि हमारे कर्म ही हमारे सत्य का प्रमाण होते हैं। जब हम अपने कार्यों से दिखाते हैं कि हम सही हैं, तो किसी को हमें अपनी सहीता साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। अर्जुन को यह समझाया गया कि किसी और को गलत साबित करने के बजाय हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही हमें सही साबित करने का सबसे अच्छा तरीका है। यह सच है कि अगर हम खुद को सही साबित करने के लिए लड़ते रहते हैं, तो हम अपनी मानसिक ऊर्जा और समय को व्यर्थ गवा देते हैं। लेकिन जब हम मौन रहकर अपने कर्मों को ईमानदारी से करते हैं, तो यह अपने आप में सबसे शक्तिशाली प्रमाण बन जाता है। लोग खुद ही समझ जाते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। इसलिए किसी को गलत साबित करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी मौन रहने से हम अपने कार्यों के माध्यम से अपनी सच्चाई और महानता को प्रदर्शित करते हैं, और यही हमारी असली जीत होती है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि कर्मों से अपने सत्य को साबित करना ही सबसे प्रभावी तरीका है, और मौन कभी कभी सबसे मजबूत उत्तर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्दों का सही समय पर उपयोग और सही चयन, यह जीवन के निर्णयों को प्रबल बनाता है। मौन हमें यह सिखाता है कि कभी कभी शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उनका सही समय पर उपयोग। हम अक्सर यह सोचते हैं कि शब्दों के बिना संवाद अधूरा होता है, और यह सही भी है कि बातचीत से ही विचारों का आदान प्रदान होता है।
लेकिन यह भी उतना ही सच है कि सभी शब्दों का उपयोग हर समय नहीं करना चाहिए। कुछ शब्द बहुत प्रभावशाली होते हैं, लेकिन अगर उनका समय सही नहीं है तो उनकी शक्ति खत्म हो जाती है। मौन हमें यही सिखाता है कि कब और कैसे बोलना है। मौन हमारे भीतर की समझ और संयम को जगाता है, जिससे हम सही समय पर सही शब्दों का चयन कर पाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया था कि युद्ध के मैदान में केवल बेमतलब की बातें करने से कुछ नहीं होगा। यदि अर्जुन ने हर क्षण में अपनी सोच और शब्दों का सही उपयोग किया होता तो उसका मन बिखरा हुआ रहता। श्री कृष्ण ने उसे यह सिखाया कि वह जब भी बोले उसे स्पष्टता और उद्देश्यपूर्ण तरीके से बोले। मौन ने अर्जुन को समय और परिस्थिति का सही मूल्य समझाया, जिससे वह युद्ध के मैदान में अपने विचारों को सही दिशा में केंद्रित कर सका। मौन का मतलब यह नहीं है कि हम कभी कुछ न कहें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम जानबूझकर और समझदारी से बोलें ताकि शब्दों का प्रभाव सटीक और उपयोगी हो। उदाहरण के लिए, जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारे शब्दों से काफी नुकसान हो सकता है। अगर उस समय हम मौन रह जाते हैं तो इससे न केवल हमारी ऊर्जा बचती है, बल्कि हम उस स्थिति को समझने और सही दिशा में प्रतिक्रिया देने में सक्षम होते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, कभी कभी शब्दों से ज्यादा एक चुप्पी होती है जो बहुत कुछ कह जाती है। यह कहावत यह दर्शाती है कि मौन के समय में हमारी समझ और संयम की ताकत बढ़ जाती है। जब हम बिना बोले किसी स्थिति को समझते हैं तो हम उस स्थिति को सही तरीके से संभाल सकते हैं। सही समय पर कुछ शब्दों का चयन, जैसे कि प्यार या सहानुभूति के शब्द, कभी कभी किसी बड़े झगड़े को समाप्त कर सकते हैं। मौन हमें यह सिखाता है कि विचारशीलता और सावधानी से बोलने से संवाद अधिक प्रभावशाली और उद्देश्यपूर्ण होता है। यदि हम यह समझ पाते हैं कि हमें कब चुप रहना है और कब बोलना है, तो हम अपने जीवन में आने वाली कई समस्याओं से बच सकते हैं। इसके साथ ही हम अपने रिश्तों को भी मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि बहुत से मुद्दे केवल बोलने से नहीं, बल्कि सुनने और समय पर प्रतिक्रिया देने से हल होते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि शब्दों का सही समय पर उपयोग जीवन को आसान और समझदार बनाता है। जब हम अपने शब्दों को सोच समझकर उपयोग करते हैं तो हम दूसरों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं और अपनी स्थिति को मजबूत बनाते हैं। यही सीख हमें मौन से मिलती है। मौन न केवल हमें समय और स्थान का सही आकलन करना सिखाता है, बल्कि यह हमें अपनी सोच को ठंडे दिमाग से और संयम के साथ व्यक्त करने की शक्ति भी देता है। इसलिए मौन हमें यही सिखाता है कि कभी कभी बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह होता है कि सही समय पर सही शब्दों का चयन किया जाए, और यह चयन तभी संभव है जब हम मौन रहकर स्थिति और विचारों पर गहन ध्यान देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन और वचन को नियंत्रण में रखता है वही सच्चे आत्मबल से संपन्न होता है। मौन केवल शब्दों का त्याग नहीं, बल्कि विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण है, जो हमें सशक्त बनाता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम व्यर्थ की बातों में उलझकर अपनी ऊर्जा और मानसिक शांति को गवा देते हैं। चाहे वह किसी की निंदा हो, अव्यवस्थित चर्चाएं हों, या बस समय का अपव्यय हो, हम बिना सोचे समझे उन बातों में भागीदार बन जाते हैं। लेकिन जब हम इन सब से दूर रहकर मौन धारण करते हैं तो हम न केवल अपनी ऊर्जा को बचाते हैं, बल्कि अपनी आत्मशक्ति को भी प्रबल बनाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया था कि जब हमारी ऊर्जा बेकार के कार्यों और विचारों में खर्च होती है तो हमारी आत्मशक्ति कमजोर होती है। लेकिन जब हम सही कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अव्यर्थ की बातों से दूर रहते हैं तो हम अपने मन और शरीर दोनों को सशक्त बना सकते हैं। यह सीखने की बात है कि हमारे शब्दों और विचारों में शक्ति होती है, और अगर हम उनका सही दिशा में उपयोग नहीं करते तो हम अपनी ऊर्जा और आत्मबल को नष्ट कर सकते हैं। मौन रहने का मतलब यह नहीं है कि हम बिल्कुल न बोलें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपनी ऊर्जा को उन्हीं कार्यों और विचारों में लगाएं जो हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएं। अगर हम व्यर्थ की बातों में समय गंवा रहे हैं तो हमारी ऊर्जा उन बातों में बर्बाद हो जाती है जो हमारे लिए किसी प्रकार की मदद नहीं करती। इसके बजाय जब हम मौन रहते हैं तो हम अपनी सोच को स्थिर और केंद्रित रखते हैं,
जिससे हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग होता है। इसके अलावा मौन रहने से हमें अपनी आत्मशक्ति को महसूस करने का अवसर मिलता है। जब हम किसी विवाद या बहस में उलझने से बचते हैं तो हमारी आत्मशक्ति को नुकसान नहीं होता। हम अपनी ऊर्जा को न केवल बचाते हैं बल्कि इस ऊर्जा का सही उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना या अपनी मानसिक शांति को बनाए रखना। यही कारण है कि जो व्यक्ति मौन धारण करता है वह सबसे अधिक आत्मबल और शक्ति से संपन्न होता है। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। एक व्यक्ति है जो हमेशा दूसरों की बातों पर प्रतिक्रिया करता है, चाहे वह गलत हो या सही। वह अपनी ऊर्जा दूसरों के विचारों और आलोचनाओं को समझने और उन पर प्रतिक्रिया देने में गवा देता है। इसके परिणाम स्वरूप उसकी मानसिक शांति और आत्मबल धीरे धीरे कम हो जाते हैं। दूसरी ओर वह व्यक्ति जो मौन रहता है और अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है, अपनी ऊर्जा को नकारात्मक विचारों और विवादों में न गंवाकर अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। वह अपनी आत्मशक्ति का सबसे अधिक उपयोग करता है। मौन हमें यह सिखाता है कि अपनी ऊर्जा और आत्मबल को व्यर्थ की बातों से बचाकर हम अपनी शक्ति को एकत्रित कर सकते हैं और उसे अपने जीवन के उद्देश्यों की ओर मोड़ सकते हैं। जब हम व्यर्थ की बातों से दूर रहते हैं और अपनी सोच को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर सकते हैं और उसका सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार यही असली आत्मबल है, अपने मन और वचन पर नियंत्रण और व्यर्थ की बातों से दूर रहकर जीवन को सशक्त बनाना। इसलिए अगर हम अपनी ऊर्जा को बचाना चाहते हैं और आत्मशक्ति को प्रबल बनाना चाहते हैं तो हमें व्यर्थ की बातों से बचना चाहिए और मौन का अभ्यास करना चाहिए। मौन न केवल हमें अपनी शक्ति को एकत्रित करने में मदद करता है बल्कि यह हमें सही दिशा में ध्यान केंद्रित करने की शक्ति भी प्रदान करता है। जब हम अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष करते हैं तो यही संघर्ष हमें हमारी वास्तविक शक्ति से परिचित कराता है। जब हम अपने मार्ग में आने वाली हर चुनौती को अपने आत्मविश्वास के साथ पार करते हैं तो यही हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। कभी भी अपने संघर्षों से थक कर बैठिए नहीं, क्योंकि यही संघर्ष आपका सबसे बड़ा शिक्षक बनकर आपको जीवन की असली सीख देता है। हर दिन जब आप अपने लक्ष्यों की ओर एक कदम और बढ़ाते हैं तो वह कदम केवल आपकी सफलता को ही नहीं बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी मजबूत करता है। सफलता कभी एक दिन में नहीं मिलती, यह निरंतर मेहनत और निष्ठा से मिलती है। जब आप हर दिन पूरी मेहनत से काम करते हैं तो वह मेहनत आपको एक दिन आपकी मंजिल तक ले जाती है। कभी भी यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। जीवन में यदि आप खुद से भी सच्चे होते हैं तो आपके आसपास का हर व्यक्ति आपको सहयोग देने के लिए तैयार होता है। जब आप सकारात्मक रहते हैं तो आपके आसपास की दुनिया भी सकारात्मक बन जाती है। यही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, एक दूसरे का साथ देना और सहयोग करना। आपका जीवन उस दिशा में बढ़ता है जिस दिशा में आपकी सोच होती है। यदि आप नकारात्मकता में खो जाते हैं तो जीवन भी उसी दिशा में बढ़ता है, लेकिन जब आप सकारात्मक सोच के साथ चलते हैं तो जीवन आपको असंख्य अवसरों से भर देता है। सोच की दिशा बदलते ही आपके जीवन की दिशा भी बदल जाती है। कभी भी खुद को नकारात्मक सोच और आलोचनाओं से प्रभावित मत होने दीजिए। जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं और अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हमारे रास्ते से हटा नहीं सकती। यही आत्मविश्वास हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचाता है और यही आत्मविश्वास हमें सच्ची सफलता दिलवाता है। जब आप किसी के साथ सच्चे दिल से मदद करते हैं तो न केवल वह व्यक्ति लाभान्वित होता है बल्कि आपकी आत्मा भी शांति से भर जाती है। सच्ची मदद तब होती है जब आप बिना किसी उम्मीद के दूसरों की सहायता करते हैं। यही असली खुशी है, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना। वह इंसान सबसे अच्छा होता है जो दूसरों को प्रेरित करता है और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करता है। जब हम किसी के अच्छे कार्यों से प्रेरित होते हैं तो यह हमारी आत्मा को शांति और ऊर्जा देता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो वही मदद एक दिन आपके जीवन में भी लौट कर आती है। जिंदगी में कभी भी किसी भी मुश्किल को छोटा मत समझिए।
छोटे छोटे कदम भी एक दिन आपको बड़ी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। अगर आप एक बार अपने लक्ष्यों की ओर चलना शुरू कर देते हैं तो हर छोटा कदम आपको एक नए मुकाम की ओर ले जाता है। कभी भी खुद को छोटा मत समझिए, क्योंकि आप अपनी सोच से बड़े होते हैं। जब आप खुद से प्यार करते हैं और अपनी असफलताओं को भी स्वीकार करते हैं तो आपका आत्मविश्वास और भी मजबूत होता है। आत्म स्वीकृति से ही आत्मबल पैदा होता है और यही आत्मबल हमें हर मुश्किल का सामना करने की ताकत देता है। जब आप अपने आप से सच्चे होते हैं तो दुनिया की कोई भी समस्या आपको घेर नहीं सकती। आपका जीवन वही होता है जो आप उसे बनाते हैं। अगर आप अपने जीवन को एक संघर्ष मानकर जीते हैं तो जीवन वही बन जाता है। लेकिन अगर आप हर पल को एक नई शुरुआत मानकर जीते हैं तो जीवन आपको नई नई संभावनाओं से भर देता है। आपका दृष्टिकोण ही आपके जीवन को सार्थक बनाता है। जीवन में सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम दूसरों को खुश करने का प्रयास करते हैं। जब हम अपनी खुशी को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो वह खुशी कहीं अधिक बढ़ जाती है। इसीलिए जीवन में हमेशा दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की सोच रखें। यही सोच हमें सच्ची शांति और संतोष देती है। जब आप अपने डर और असफलताओं का सामना करते हैं तो आप धीरे धीरे उनसे जीतने की शक्ति प्राप्त करते हैं। डर हमें केवल यह सिखाता है कि हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। वह डर एक दिन हमें हमारी असली ताकत से परिचित कराता है। यही डर जब सही तरीके से सामना किया जाता है तो यही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अगर आप सच्चे दिल से कुछ करना चाहते हैं तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। जब आपका इरादा मजबूत होता है तो कोई भी कठिनाई आपके रास्ते को रोक नहीं सकती। सफलता उसी को मिलती है जो अपने इरादे के साथ चलते हैं और कठिनाइयों के बावजूद कभी नहीं रुकते। कभी भी यह मत सोचिए कि आपकी मेहनत व्यर्थ हो रही है। आपकी मेहनत का एक दिन सही फल मिलेगा। हर छोटी सी कोशिश, हर कदम आपको सफलता के करीब ले जाता है। इसलिए अपने रास्ते पर चलते रहिए, बिना किसी डर या चिंता के, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो बिना थके अपने रास्ते पर चलता रहता है। आपके जीवन का उद्देश्य केवल सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की शक्ति और सामर्थ्य को पहचानना है। जब आप खुद से प्यार करते हैं और खुद में विश्वास रखते हैं तो आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। यही आत्मबल आपको जीवन की हर चुनौती से पार कराता है। अपने सपनों को साकार करने के लिए सिर्फ मेहनत की आवश्यकता नहीं, बल्कि एक मजबूत विश्वास और आत्मविश्वास भी चाहिए। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपने रास्ते से हटा नहीं सकती। जिंदगी में हमेशा अपने उद्देश्यों की ओर अग्रसर रहें। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान होते हैं तो आपकी यात्रा हर दिन एक नई दिशा और उद्देश्य पाती है। यही निष्ठा और विश्वास आपको हर कठिनाई से पार करके आपकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। जब आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं तो न केवल आप खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। आपका आत्मविश्वास ही दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनता है। जब आप अपने जीवन को आत्मविश्वास के साथ जीते हैं तो यही आत्मविश्वास हर कदम में सफलता का कारण बनता है। हमेशा याद रखें कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत हमारी इच्छा शक्ति में है। जब हमारी इच्छा और मेहनत दोनों एक साथ होती हैं तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम होते हैं। असली सफलता यही है कि हम खुद को हर पल अपने लक्ष्य के करीब महसूस करें और हर कठिनाई से सीखने की ताकत जुटा लें। जब भी हम अपने जीवन में असफलताओं का सामना करते हैं तो वह हमें और मजबूत बनाता है। यह असफलताएं हमें यह सिखाती हैं कि सफलता के रास्ते पर चलने के लिए हमें निरंतर कोशिश करनी होती है, और जब हम इस प्रयास को नहीं छोड़ते तो हम एक दिन सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। जीवन के सफर में अगर हम हर दिन को एक नया अवसर मानकर जीते हैं तो हमारी मेहनत और समर्पण हमें वह सफलता दिलाते हैं जिसकी हम कामना करते हैं। यह मान्यता हमारे जीवन को संजीवनी शक्ति देती है, जिससे हम हर दिन बेहतर से बेहतर बनते जाते हैं। सच्चे संघर्ष वही होते हैं जो हमें हमारे लक्ष्य के सबसे करीब ले जाते हैं। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें उन सब का सामना हिम्मत और धैर्य के साथ करना चाहिए।
यह हमारा धैर्य ही है जो हमें हर चुनौती से पार पाकर अंततः सफलता दिलवाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें।